अगर आप विक्टिम हैं इस स्कैम के कि आपने पैसे दिए हैं, तो आप तो किसी को जाके ये कह भी नहीं सकते कि जी मैं पैसे दे के यहाँ आया था। यहाँ पे यूके में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो स्किल्ड वर्कर को लेके ही चल रही है। अच्छा, स्किल्ड वर्कर का जो रूट है वो क्या है कि कंपनी जो है वह स्पॉन्सर करती है और वो गारंटी देती है कि ये बंदा यहाँ पे आएगा और इसको हम एक तनख्वाह देंगे। जैसे 26,800 थी पहले, 600 थी, अब वो बढ़ के तो 38। सोल्यूशन ये है कि अगर आपको 1 साल तक आपके एम्प्लॉयर ने पे नहीं दी तो आप इंस्टेड ऑफ आफ्टर 5 ईयर जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए तो आप 1 साल का और एक्सटेंड करवाएं ताकि आपके 5 साल जो वर्किंग क्राइटेरिया में चाइल्ड वीज़े के साथ डिपेंडेंट आ सकते हैं। ये अब का रूल नहीं है, ये लॉ अब नहीं आया, ये शुरू से ही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जैसे वो एक आपने नैनी वीज़ा का सुना होगा, तो वो भी ऐसा नहीं है, ये कोई चीज़ नई नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की तादाद की जो है वो आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन जैसे जैसे तारकीन वतन यहाँ पे आ रहे हैं वैसे वैसे उनके बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आफाक हसन साहब, बैरिस्टर हैं और सोलिसिटर हैं, इमिग्रेशन के भी एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोग आए हैं स्किल वर्कर वीज़ा पे, यहाँ पे आते हैं उन्हें पता चलता है कंपनी बंद हो गई है। उनके लिए जो है वो क्या ऑप्शन होता है कि जब उनकी कंपनी बंद हो गई है तो वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करके तो अपना स्टेटस यहाँ पे बहाल रख सकते हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक एट दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पे यूके में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो स्किल्ड वर्कर को लेके ही चल रही है। अच्छा, स्किल्ड वर्कर का जो रूट है वो क्या है कि कंपनी जो है वह स्पॉन्सर करती है और वो गारंटी देती है कि ये बंदा यहाँ पे आएगा और इसको हम एक तनख्वाह देंगे। जैसे 26,800 थी पहले, 600 थी, अब वो बढ़ के तो 38,700 हो गई। लेकिन इसके अंदर भी कैटेगरीज़ हैं, स्किल्ड वर्कर के अंदर भी कैटेगरीज़ हैं। जैसे केयर वर्कर की कैटेगरी है, उसके अंदर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड कैटेगरीज़ हैं। अब जब लोग यहाँ पे आए और उनको जब यहाँ पे जॉब नहीं मिली अगर किसी को, तो जब तक वो होम ऑफ़िस को इन्फॉर्म नहीं करते कि ये बंदा मेरे लिए काम नहीं कर रहा, होम ऑफ़िस उनको तंग नहीं करता। लेकिन उसका नुकसान उनको फिर भी होगा, क्योंकि जब 5 साल बाद वो अपना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगे तो होम ऑफ़िस की रिक्वायरमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि यू हैव लिव्ड एंड वर्कड हेयर। तो दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर आपके पास आपकी पे स्लिप्स नहीं होगी तो आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा। इसका सलूशन ये है कि अगर आपको 1 साल तक आपके एम्प्लॉयर ने पे नहीं दी तो आप इंस्टेड ऑफ आफ्टर 5 ईयर जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए तो आप 1 साल का और एक्सटेंड करवाएं ताकि आपके 5 साल जो वर्किंग क्राइटेरिया में आते हैं वो पूरे हो जाए। मैं आपको लीगल एडवाइस तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकता। मैं इन्फॉर्मेशन बेस आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप विक्टिम हैं इस स्कैम के कि आपने पैसे दिए हैं, तो आप तो किसी को जाके ये कह भी नहीं सकते कि जी मैं पैसे दे के यहाँ आया था। अच्छा, आजकल एक और हम देखते हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है मामला कि स्टूडेंट्स के तो डिपेंडेंट बंद हो गए हैं, लेकिन वो चाइल्ड वीज़ा के साथ डिपेंडेंट के मामले पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। उसकी थोड़ी सी हकीकत बता दें कि उसका क्या असल हक़ाइक़ क्या हैं? अच्छा, ये चाइल्ड वीज़े के साथ डिपेंडेंट आ सकते हैं, ये अब का रूल नहीं है, ये लॉ अब नहीं आया, ये शुरू से ही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जैसे वो एक आपने नैनी वीज़ा का सुना होगा, तो वो भी ऐसा नहीं है, ये कोई चीज़ नई नहीं है। शुरू से ही जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, अब आपको मैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर यहाँ प्राइवेट स्कूल में आपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना है तो उसकी साल की 16-17 हज़ार पाउंड फ़ीस है स्कूल की, और प्राइवेट स्कूल में अगर वो आया तो उसके साथ उसके पेरेंट आ सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 16-17 हज़ार पाउंड अफोर्ड कर सकता है साल का, उसको दिखाना होगा एडमिशन में, वो स्कूल की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल पेरेंट्स आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई वर्क वीज़ा नहीं है कि जिसके अंदर आप कहें कि जी आप पेरेंट भी आ सकते हैं उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये शुरू से ही वीज़ा एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक आखिर पे मुख्तसर सा थोड़ा सा मैं ये बता दें कि जो लेबर गवर्नमेंट आई है उसने तारकीन वतन के लिए जो है उनके लिए कोई ऐसा स्टेप लिया है जिसका उन्हें फ़ौरी तौर पर फ़ायदा होने जा रहा हो?
जी बिल्कुल, जो लेबर है इससे ऑलवेज़ जो इमिग्रेंट्स की जो है एक्सपेक्टेशंस हाई रही हैं, ये आज की नहीं है, ये बहुत अरसे से हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आके ये किया है कि जो रवांडा की फ़्लाइट्स थी उसको स्टॉप कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। इसमें वाकई में लोगों का नुकसान हो रहा था, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था। और अब जो दूसरी तरफ आपने मेरे से सवाल पूछा है, अभी ये आए हैं ये लोग और ये कह के आए हैं कि ये भी इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, तो इनसे कोई इतनी ज़्यादा हाई होप जो है मैं तो अभी नहीं रख रहा। लेकिन जो चीज़ें मैं चेंज होते शायद देख रहा हूँ, उसमें एक जो 20 ईयर का रूल है कि जिसके अंदर कि अगर कोई ओवर स्टेयर हो गया यहाँ पे तो वो उसको 20 ईयर वेट करना पड़ेगा और फिर उसको जो है यहाँ पे लीव टू रिमेन मिलेगी। मुझे उसमें चेंजिंग आती नज़र आ रही है। जो इन्होंने डिपेंडेंट स्टूडेंट के बंद कर दिए थे, मुझे उसमें चेंजिंग नज़र आ रही है। जो केयर वर्कर के डिपेंडेंट इन्होंने बंद किए थे वो चेंज होंगे, वापस होंगे। और ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड इन्होंने जो 38,700 वर्कर की कर दी है, इसमें भी डेफिनेटली चेंजिंग आएगी। इसके अलावा अगर आप कहें कि जी कोई एमनेस्टी ले आएंगे, ये सब लोगों को लीगल कर देंगे, ऐसा ओपनली तो नहीं होने वाला, लेकिन ये एक नॉर्मल रूटीन में होता है। जो गवर्नमेंट आती है वो अपने एजेंडे के साथ आती है। इनका एजेंडा इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं है, इनका एजेंडा डिफरेंट है। तो अब आपके लिए या जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको मैं यही कहूँगा कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख।